हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे चारा घोटाला जो मामला है उस पर जो है सबसे बड़ा फैसला जो है वो आ चुका है। कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सीबीआई के जांच में कुछ रोचक तथ्य हमें पता चले हैं, उसको भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये जो मामला है, इस पर जो फैसला आया है, इसमें लालू यादव जो जी हैं उनके साथ साथ सहित 75 और लोग जो है वो दोषी करार दिए गए हैं। ठीक है। और साथ ही साथ 24 लोगों को बरी भी हुई है। ठीक है। तो क्या है फैसले में, सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ए.के. शशि ने मंगलवार को चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद सहित 75 को दोषी करार दिया है। यानी लालू प्रसाद यादव के साथ साथ 75 लोगों को दोषी करार दिया गया है। इसमें जो है कौन कौन शामिल है, तो इसमें 4 राजनीतिज्ञ, एक आईएएस ऑफिसर, एक आईआरएस ऑफिसर, 2 ट्रेजरी ऑफिसर, 32 पशुपालन अधिकारी और 35 सप्लायर शामिल हैं। तो इतने लोग इस मामले में, इस चारा घोटाले में शामिल हैं जिन लोगों को दोषी करार दिया गया है। मंगलवार को ही देर शाम मेडिकल बोर्ड की जांच के बाद होलवार जेल से लालू प्रसाद को इलाज के लिए रिम्स भेज दिया गया है। यानी लालू यादव का मेडिकल चेकअप हुआ तो उसमें पाया गया कि उनको इलाज की जरूरत है, तो इलाज के लिए उन्हें रिम्स भेज दिया गया है। ठीक है। अदालत ने 35 अभियुक्तों को 3-3 साल कारावास, यानी 35 ऐसे अभियुक्त हैं जिनको 3-3 साल कारावास की सजा मिली है और 30,000 से 2 लाख रुपए तक दंड की सजा सुनाई गई है। ठीक है। किसी को 30,000, किसी को 2 लाख तक की जो है दंड की सजा सुनाई गई है। लालू सहित शेष 40 अभियुक्तों के लिए सजा के बिंदु पर 21 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई। यानी जो 75 लोग हैं ना, 75 लोग जो दोषी करार दिए गए हैं, उनमें से 35 लोगों को 3-3 साल की सजा और 30,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की दंड की सजा सुनाई गई है। और बचे हुए लालू यादव और शेष जो 40 लोग और जो बचे हैं उनको क्या सजा देनी है, किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर उनको सजा देनी है, उस पर जो फैसला है वो 21 फरवरी को आएगा। ठीक है। इन अभियुक्तों को फैसले के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। तो जो फैसला सुनाया गया इसके बाद उन्हें हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जिन अभियुक्तों को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। ठीक है। जिन लोगों को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है उनको भी जमानत पर रिहा कर दिया गया है। ठीक है। तो देखिए, इसी कोर्ट रूम में पहले मामले में भी हुआ था फैसला। ठीक है। इसी कोर्ट रूम जहां पे इस बार हुआ है फैसला, इसी कोर्ट रूम में पहले मामले में भी फैसला हुआ था। जिस कोर्ट रूम में मंगलवार को फैसला सुनाया गया उसमें ही लालू प्रसाद सहित अन्य नेताओं व अधिकारियों को उनके खिलाफ दायर पहले मामले, यानी कि पहला मामला कौन था, RC 20A/96। ठीक है। ये नंबर होता है। तो इसी पर जो मामला में फैसला सुनाया गया था। लालू प्रसाद को इसमें पहले 4 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। यानी पहले भी 4 मामलों में सजा लालू यादव को सुनाई जा चुकी है। तो लालू प्रसाद व अन्य राजनीतिज्ञों के खिलाफ यहाँ 5 मामले दर्ज हैं। यानी कुल मिलाकर यहाँ पे 5 मामले हैं जो दर्ज हैं लालू यादव के साथ व अन्य राजनीतिज्ञों के खिलाफ। ठीक है। लालू करीब 11:20 बजे कोर्ट पहुंचे। ठीक है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ए.के. शशि की अदालत में पूर्व निर्धारित तिथि के आलोक में कांड संख्या RC 47A/96 में न्यायिक कार्यवाही शुरू हुई। ठीक है। इसमें शुरू हुई। अभियुक्तों ने अपनी अपनी उपस्थिति में से संबंधित अर्जी कोर्ट में दाखिल की। 3 अभियुक्तों यानी कि मधु मेहता, सुरेश दुबे व बाल कृष्ण शर्मा ने बीमार होने का हवाला देते हुए अदालत में उपस्थिति होने से असमर्थता जताई। ठीक है। इन लोगों ने कहा कि वो बीमार है इसलिए वो अदालत में नहीं आ सकते हैं। अदालत को बताया गया कि सुरेश दुबे की किडनी खराब है, वह गंभीर रूप से बीमार है, बगैर सहारे के खड़ा भी नहीं हो सकते हैं। बालकृष्ण का पैर टूट गया है, चलने में असमर्थ है।
अदालत ने हाजिर नहीं होने वालों को शाम तक हाजिर होने का मौका दिया, फिर नहीं होने पर वारंट जारी करने की बात कही। यानी जो शाम तक का उन्हें समय दिया कि वो कोर्ट में आकर हाजिर हो जाए, अगर नहीं होंगे तो उन पर वारंट जारी करने की बात कही। लालू प्रसाद करीब 11:20 पे कोर्ट पहुंचे, ठीक है, और बेंच पर बैठ गए। विशेष न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों की उपस्थिति सुनिश्चित की। इसके बाद उन्होंने अपना फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि मामले में सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र सभी पक्षों के गवाहों ने बयान पत्र सभी पक्षों के गवाहों के बयान और दस्तावेजी सबूत के आधार पर 75 अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया, ठीक है, 75 को दोषी करार दिया गया, और जो बचे शेष 24 जो थे को साक्ष्य के अभाव के में बरी किया गया। यानी कि और जो 24 लोग थे उनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं मिला और साक्ष्य नहीं मिला, तो इसके चलते उन्हें बरी कर दिया गया, ठीक है। तो दोषी पाए जाने में 4 राजनीतिज्ञ, 1 आईएएस ऑफिसर, 1 आईआरएस ऑफिसर, 2 ट्रेजरी ऑफिसर, 32 पशुपालन अधिकारी और 35 सप्लायर हैं शामिल, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। लालू प्रसाद सहित शेष 40 अभियुक्तों की सजा में के बिंदु पर फैसला 21 फरवरी को बताया जाएगा। मेडिकल बोर्ड की स्वास्थ्य जांच के बाद होलहार जेल से रिम्स भेजे गए लालू प्रसाद यादव, ठीक है। फैसले को अगर हम एक नजर में देखें तो राजनीतिज्ञ कितने थे? 4 थे जिन पर ट्रायल हुआ, 3 साल की सजा हुई 2 लोगों को, और जेल गए हैं 2 लोग। आईएएस ऑफिसर 1 जिन पर ट्रायल हुआ और ये जेल चले गए हैं, ठीक है। आईआरएस ऑफिसर जिन पर एक ट्रायल हुआ, इनको 3 साल की सजा सुनाई गई है। ट्रेजरी ऑफिसर 7 पर ट्रायल हुआ, 5 इसमें से बरी हो गए और 2 को जेल भेज दिया गया। पशुपालन अधिकारी 33 पर ट्रायल चला, 1 बरी हो गया, 13 को 3 साल की सजा हुई और 19 को जेल भेज दिया गया। अगला है सप्लायर, यानी 53 पर ट्रायल चला, इसमें 18 लोग बरी हो गए, 19 लोगों को 3 साल की सजा हुई और 14 लोगों को जेल भेज दिया गया। तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं इस फैसले के बाद पटना से, ये भी देख लेते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजद के प्रदेश कार्यालय में कहा कि हम लोग कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि ऊपरी अदालत में से न्याय मिलेगा। कहा कि सब लोग जानते हैं कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स विभाग अब बीजेपी के प्रकोष्ठ की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कोई अंतिम जजमेंट नहीं है, लालू जी जरूर बाहर बरी होंगे, ठीक है। ऐसा किसने कहा? तेजस्वी यादव ने कहा। तो ये था सारा मामला, ये था कोर्ट का फैसला जो मैंने यहाँ डिस्कस किया। अब हम लोग देख लेते हैं कि सीबीआई की जांच में क्या कुछ रोचक तथ्य देखने को मिला है। तो पहला है कि जिस जिले के पशुपालन अधिकारियों द्वारा दावा और चारा आदि की फर्जी जरूरत बताई जाती थी, ठीक है। क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर इसे स्वीकार कर खरीदने की अनुमति दी जाती थी। इसके बाद फर्जी आपूर्ति दिखाकर बिल बनाया जाता था, ठीक है। सारा कुछ फर्जी हो रहा था, ठीक है। यह इसीलिए इतना बड़ा घोटाला हुआ है। हर बिल को 15,000 और 50,000 की सीमा के अंदर तैयार किया जाता था, ठीक है। ट्रेजरी से राशि की निकासी के लिए फर्जी आवंटन पत्र तैयार किया जाता था, यानी सारा कुछ ही फर्जी हो रहा था। इन फर्जी आवंटन पत्रों पर मनमाना बजट प्रावधान और खर्च लिखकर राशि की निकासी की जाती थी, ठीक है। एक एक मुर्गी और गाय को एक दिन में 1-1 टन से ज्यादा दाना खिलाया, मतलब ऐसा कागज में कर उतना राशि को आवंटन करा लिया गया और निकाल लिया गया, ठीक है, गलत तरीके से। चारा व दवाइयां ढोने वाली गाड़ियां रॉकेट के रफ्तार से चली। एक ही दिन में जमशेदपुर के 50-50 फेरे किए। नस्ल सुधार योजना के तहत कागजी साढ़ खरीदे गए। एक एक स्कूटर व मोटरसाइकिल पर 2-2 साढ़ जिलों में भेजे गए। जिले के अधिकारियों ने 2 के बदले 4-4 साढ़ उतार लिए। दवा कंपनियों ने जिन दवाइयों को बनाया कि नहीं था, उन्हें भी खरीद कर जानवरों को खिलाया। फर्जी निकासी की रकम से अफसरों ने संपत्ति खरीदी।
डॉक्टर कृष्ण मोहन प्रसाद ने 109 किलो का गोल्ड बॉन्ड खरीदा। ठीक है, तो इतना ज्यादा तो चारा घोटाला से जुड़ी और कुछ जानकारियां हैं, इसको हम लोग और डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे, ताकि पूरा का पूरा जो है मामला जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, पूरा ये टॉपिक जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें जो लालू प्रसाद यादव की, तो 7वीं बार जेल भेजे गए जो है वो अध्यक्ष जो है लालू प्रसाद, और कितना गबन का आरोप कितना है, तो 139.35 करोड़ गबन का आरोप है। ठीक है, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम का इस आरोप है। ठीक है, लालू प्रसाद यादव पर मामले को दबाने का किया गया था प्रयास, तत्कालीन वित्त सचिव को मिली थी धमकी। ठीक है, तो देखिए, पशुपालन घोटाले की प्रारंभ जांच के दौरान लोक लेखा समिति के अध्यक्ष ने बिहार के तत्कालीन वित्त सचिव BS दुबे को पत्र लिखकर उनके खिलाफ विधानसभा की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की धमकी दी थी। साथ ही यह भी जानना चाहा कि वह किस अधिकार से पशुपालन विभाग के खर्चों की जांच कर रहे हैं। VS दुबे ने CBI के विशेष न्यायाधीश की अदालत में दर्ज कराए गए अपने बयान में इन तथ्यों को उल्लेख किया है। उन्होंने बयान में कहा है कि विभिन्न विभागों के मासिक खर्च से संबंधित रिपोर्ट महालेखाकार द्वारा भेजी जाती है। ठीक है, 19 जनवरी 1996 को उन्हें एक रिपोर्ट मिली। उन्होंने एक विजय राघवन और शंकर प्रसाद के साथ इसकी समीक्षा की। इसमें यह पाया कि पशुपालन विभाग ने 1995 तक सिर्फ 72 करोड़ रुपए के बजट के मुकाबले 117 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। इस खर्च को देखकर उन्हें घबराहट हुई। उन्होंने उस दिन सभी उपायुक्तों, जिलाधिकारियों को फैक्स संदेश भेजकर नवंबर और दिसंबर महीने में हुए खर्च की जानकारी मांगी। 20 से 21 तारीख की छुट्टी थी, 20 और 21 तारीख को छुट्टी थी। 22 जनवरी को उन्होंने सभी जिले के अधिकारियों को फोन कर नवंबर दिसंबर में हुए खर्च का ब्यौरा मांगा। साथ ही ऊपर वित्त सचिव मान सिंह को ट्रेन से रांची भेजकर महालेखाकार कार्यालय से इसका ब्यौरा इकट्ठा करने और डोरंडा व रांची ट्रेजरी का टेस्ट चेक कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। 23 जनवरी को रांची पहुंचने के बाद उन्होंने जांच शुरू की, जांच में तत्कालीन वाणिज्य कर के संयुक्त आयुक्त शिवेंदु को भी इसमें शामिल करने का निर्देश दिया। रांची के तत्कालीन उपायुक्त राजीव कुमार को फोन कर खर्च का ब्यौरा मांगा। उन्होंने शाम को फोन पर पशुपालन विभाग द्वारा नवंबर दिसंबर तक 30 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाने की जानकारी दी। यह सूचना अलार्मिंग थी। ठीक है, अलार्मिंग थी। यह सूचना जो थी अलार्मिंग थी। महालेखाकार जो कार्यालय में दस्तावेज की जांच में लगे अधिकारियों ने 24 जनवरी 1996 को यह सूचना दी कि खर्च सिर्फ रांची में ही नहीं हुआ है, चाईबासा, जमशेदपुर, गुमला सहित अन्य जिलों में भी इसी तरह अधिक खर्च हुआ है। खर्च कैसे हुआ, यह पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि पशुपालन अधिकारियों द्वारा जो बिल जमा किया गया है वह फर्जी प्रतीत होता है। अलग अलग अलॉटमेंट लेटर में मनमाने तरीके से राशि का उल्लेख किया गया है। उस समय जिला पशुपालन अधिकारी को 15,000 रुपए स्वीकृत करने का अधिकार था, इसलिए अधिकांश बिलों में 14,990 रुपए का उल्लेख किया गया है। क्षेत्रीय निदेशक को 50,000 स्वीकृत करने का अधिकार था, इसलिए ऐसे बिल में 39,990 रुपए का उल्लेख किया गया है। इस सूचना के बाद उन्होंने पशुपालन विभाग में अवैध निकासी की जानकारी राज्य सरकार को दी। साथ ही वेतन के अलावा अन्य मदों में से निकासी पर रोक लगाने का सुझाव दिया।
पशु चारा वित्त विभाग की अनुमति के बाद ही खरीदने की पाबंदी लगा दी। इसके बाद महालेखाकार कार्यालय में जांच कर रहे अधिकारी को वाउचर जब्त कर मुख्यालय लाने का निर्देश दिया। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? निर्देश दिया। वह वाउचर लेकर 25 जनवरी को पटना पहुंचे। स्कूटनी में वाउचरों को फर्जी पाया गया। उसी दिन सभी उपायुक्तों को अपने अपनी ट्रेजरी की जांच करने का आदेश दिया। रांची और चाईबासा के उपायुक्तों को फोन कर जांच करने का निर्देश दिया गया। ठीक है, देखिए आगे और क्या पता चलता है कि चाईबासा के तत्कालीन उपायुक्त, ठीक है, चाईबासा के तत्कालीन उपायुक्त अमीर खरे ने फोन पर बताया था कि बहुत गड़बड़ी हुई है। 27 जनवरी को दिन के 12 बजे चाईबासा के तत्कालीन उपायुक्त अमीर खरे ने फोन कर बताया कि बहुत गड़बड़ी है। उन्होंने टीम बनाकर ट्रेजरी और पशुपालन कार्यालयों की जांच कराई थी। अमीर खरे ने यह सूचना भी दी कि पशुपालन कार्यालय की जांच के दौरान यह चपरासी बैग लेकर भाग रहा था। उसे पकड़ा गया। उसके बैग में 30 लाख रुपए थे। अलमारी खोलने पर उसमें सोना चांदी के सिक्के मिले। भूसे के बोरे में नोट भर भर कर रखे जाने की जानकारी मिली। अमीर खरे ने यह सूचना दी कि एक मारुति वैन में कुछ लोग बहुत सारे रुपये लेकर रांची की तरफ भाग रहे हैं। इसके बाद रांची के उपायुक्त को फोन किया। उन्होंने रांची में पशुपालन विभाग के कार्यालयों की जांच शुरू कराई। नेपाल हाउस स्थित पशुपालन विभाग के कार्यालय के अलमारी में जेवरात मिलने की सूचना मिली। इसके बाद पशुपालन विभाग के कार्यालयों को सील कर दिया गया। 27 जनवरी 1996 को अपर वित्त सचिव ने प्रारंभिक जांच में मिले तथ्यों से संबंधित एक रिपोर्ट दी। इसके बाद उन्होंने एक नोट बनाकर सरकार को दिया। साथ ही आपराधिक मुकदमा दर्ज कराकर जांच करने का सुझाव भी दिया। ठीक है, तो इस तरह से देखें तो ये सारा पूरा बैकग्राउंड था जहां से ये जो है पशुपालन जो घोटाला है इसके बारे में खुलासा होता चला गया और पता चलता गया। और लालू यादव जी की बात करें तो इन पर 4 मामले में पहले जेल और जा चुके हैं लालू जी। पहला मामला जो था वो RC 20A/96 जो चाईबासा कोषागार में 37.7 करोड़ रुपए अवैध निकासी का आरोप था। ठीक है, लालू प्रसाद सहित 44 अभियुक्त थे। लालू को 5 साल की सजा हुई थी। इसमें जज जो थे वो CBI के विशेष न्यायाधीश प्रभास कुमार सिंह थे। ठीक है, दूसरा मामला जब आया इसमें RC 64A/96 देवघर कोषागार में 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी का आरोप था, जिसमें लालू प्रसाद सहित 38 अभियुक्त थे। लालू प्रसाद को 3.5 साल की सजा हुई थी और इसमें जो जज थे वो CBI के विशेष न्यायाधीश शिवलाल सिंह थे। तीसरा मामला जो आया था इसमें RC 68A/96 चाईबासा कोषागार से 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले का आरोप था, जिसमें लालू प्रसाद सहित 56 अभियुक्त थे 56। ठीक है, लालू को 5 साल की सजा हुई थी और जज जो थे वो CBI के विशेष न्यायाधीश SS प्रसाद थे। चौथी बार जब चौथा मामला जो था वो RC 38A/96 दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का मामला था, जिसमें 2 अलग अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा दोनों, ठीक है, दोनों को हुई थी। ठीक है, 7-7 साल की सजा दोनों सजा जोड़कर 14 साल की सजा हुई थी। इसमें जो जज थे वो CBI के विशेष न्यायाधीश शिवलाल सिंह थे। जब लालू पहले जेल, ठीक है, पहली बार 30 जुलाई 1997 को गए थे जेल, दूसरी बार 28 अक्टूबर 1998 को, तीसरी बार जो है वो 5 अप्रैल 2000 को और चौथी बार जो है 28 नवंबर 2000 को वो एक दिन के लिए जेल गए थे। ठीक है, तो ये पूरा मामला था। इस चारा घोटाले को लेकर मैंने पूरे बैकग्राउंड के साथ सारा कुछ क्लियर कर दिया। आई होप आपको ये वाला टॉपिक अच्छा लगा होगा, क्लियर हुआ होगा सारी बातें।
अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।